Hello dear student, today in this lecture we are going to discuss about the otitis media. First of all, what is otitis media? Otitis media is in the infection of the middle ear caused by either viruses or bacteria. The otitis media may be either acute or chronic. The information in this lecture refer to the otitis, acute otitis media. ओटाइटस मीडिया क्या है, इसकी काजेटिव एजेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ओटाइटस मीडिया जो है ये मिडल ईयर इन्फेक्शन को कहते हैं। ये वायरसेस की वजह से भी काज होते हैं और बैक्टीरिया की वजह से भी काज होते हैं। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट जो है वो क्या है, जो सडन शॉर्ट टर्म्स उसको एक्यूट कहते हैं और क्रॉनिक जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है। इस लेक्चर में हम एक्यूट ओटाइटस मीडिया काज करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओटाइटस मीडिया से पहले आपने ईयर का स्ट्रक्चर देखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट है। ये ईयर का क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ये ईयर का क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। इसको हम क्या कहते हैं, पिना कहते हैं, PINNA, एक्सटर्नल पिना कहते हैं, या इसको हम ईयर लूप कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर के अंदर एक केनाल है, इसको हम एक्सटर्नल एडिटरी केनाल कहते हैं। ये केनाल जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक एक्सटर्नल एडिटरी केनाल है। और ये क्या करता है, इस एक्सटर्नल ईयर का काम ये होता है कि ये साउंड को रिसीव करता है। फिर इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या टेम्पेनिक क्यूटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। तो साउंड यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, मिडल ईयर क्या कहते हैं, या मिडल ईयर हम उसको कहते हैं। मिडल ईयर में क्या होता है, इसमें आपको पता है कि 3 बोन होते हैं, मिलस, इंकस, स्टेप्स होते हैं। और इसी तरह इसमें 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं, ठीक है ना। साथ में वेस्टिबुलर नर्व्स होता है, कॉक्लिया होता है, और साथ में ये क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब्स है, ठीक है ना। तो इसको हम मिडल ईयर कहते हैं, जो 3 मतलब बोन्स है और साथ साथ में ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। तो इसी तरह साउंड जो है वह टेम्पेनिक में ब्रेड वाइब्रेट होने के बाद फिर इस बोन के ज़रिए अंदर चला जाता है। जब इस मिडल पोर्शन में इन्फेक्शन आ जाता है, मिडल ईयर की इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, ओटाइटस मीडिया कहते हैं। अच्छा, अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब पेशेंट को क्या होते हैं। तो पेशेंट प्रेजेंट विद ईयर पेन एंड प्रेशर अपन अकम्पाइंड बाय एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स। पेशेंट को कान में दर्द होता है, प्रेशर्स होता है और साथ साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है इन्फेंट्स में। ईयर पेन में बी मैनिफेस्ट एज ईयर पुलिंग। ये इस तरह ज़्यादा ख़तरनाक दर्द होता है कि आप अपने कान को मतलब खींचते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को क्या महसूस होता है, कंप्लेन ऑफ डिक्रीज हियरिंग इन फीवर। सुनने में तकलीफ होता है, कम होता है, सुनने का अमल कम होता है और बुखार भी होता है। एग्जामिनेशन में हम अगर एग्जामिनेशन हम इसकी करें, द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज erythematous with a loss of the light reflex and decreased mobility। अगर हम एग्जामिनेशन करें तो इसमें खून आता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में और लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स और डिक्रीज मोबिलिटी शो होता है। सम केसेस में क्या होता है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में बल्ज इन दिन रप्चर। इस केसेस में क्या होता है, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, ये असल में रप्चर हो जाता है।